प्रगतियों के अनुसार जीवन किस प्रकार से बढ़ाता है, कौन सा कारण होता है जीव के भटकन का और जीव के उद्धार का। प्रसंग था वज्रकार के उस प्रभावना अंगों को लेकर भी, जीवन जिसका मुनि चरणों से शुरू हुआ था, है ना। याद है आप लोग को कि वज्रकुमार कैसे अपने ही पिता जो मुनि बन गए थे सोमदत्त, उनके चरणों में जाके वो पला बढ़ा। वहाँ से फिर आगे बढ़ते बढ़ते उसका जीवन दिवाकर देव नाम के विद्याधर के यहाँ पे वो पोसा पला बढ़ा। उसी पवन वेगा से उसका विवाह हुआ। आगे जाके उसी दिवाकर देव पिता जो उसकी पत्नी थी दिवाकर देव की, उसने उसे घर से निकाल दिया। यही प्रसंग बना उसके वैराग्य का कारण। लोग अहित भी करें तो हम उससे अपना हित कर लें। अगर हम दो दृष्टि इसमें देखें तो एक दृष्टि से अपन सोचे तो ऐसा लगता है कि माँ ने ठीक नहीं किया, है ना। हम लोग को आश्चर्य होता है कि देखो तुम्हें संतान नहीं थी तो तुम्हें ये संतान के रूप में मिला था, चाहे वो तुम्हारा पुत्र नहीं था तो तुम्हें कम से कम भेद नहीं करते उसको पालना था। एक विचार ये आता है मन में। दूसरी तरफ विचार ये करने की जरूरत है हमारे पास कि जब माँ ने सत्यता को खोल दिया, सत्यता से दर्पण दिखा दिया, तो उस वज्रकुमार ने मोह की श्रृंखला को तोड़ दिया। मोह का भी आगे त्याग करता हुआ वो, माँ का मोह का भी छोड़ता हुआ वो पुनः उन सोमदत्त आचार्य से दीक्षित हो जाता है। अपने पास हम दो दृष्टियों से, एक तरफ हम चाहें तो इसे बुरा मान जाएं कि नहीं अच्छा नहीं हुआ, और एक तरफ अच्छा भी हुआ। अच्छा इस दृष्टि से हुआ कम से कम उसने मुक्ति के मार्गों को चुन लिया, नहीं तो मोह में उलझ जाता तो शायद संसार फंस जाता। और बुरा आपकी दृष्टि से, आप गृहस्थों की दृष्टि से बुरा इसलिए हुआ कि देखो जिन्होंने सब कुछ किया, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, उनके प्रति भी उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। आप होते तो क्या करते? आप होते तो क्या सोचते? वहाँ पे क्या सोचते कि देखो मैंने जिनके राज्य दिलवाया उन्होंने मुझे घर से दिया, क्योंकि दिवाकर देव का राज उसके चाचा ने हरण लिया था ना। दिवाकर देव के भाई ने, अपने भाई ने, मतलब इसके चाचा ने। तो हम दोनों दृष्टि से जीवन को देख सकते हैं। अब घटना पहुंच गई थी उस दक्षिण मथुरा की नगरी में, है ना, याद रखना उर्मिला की घटना। वहाँ पर जो राज्य किया करता था, पूतवाहन नाम का राजा जो राज्य किया करता था मथुरा में, उसकी उर्मिला रानी से संयोग की बात थी। वहीं पर एक सेठ जिसका नाम समुद्र दत्त था और धनदत्ता, दोनों पत्नी पत्नी से एक संतान आई गर्भ में, है ना। उस संतान के आते ही सेठ धीरे धीरे दरिद्र हो गया, और एक समय ऐसा आया कि संतान के जन्म के 3 दिन बाद ही उसका मरण हो गया। जब वो 6 महीने की हुई बालिका तो पिता माँ की मृत्यु हो गई। वो बीन बीन कर खा रही थी। ये भी दृश्य जीवन का। अब दृश्य आगे चलाता हूँ, इससे देखिएगा। जब नंदन और अभिनंदन नाम के 2 मुनि महाराजों ने ये घोषणा की कि ये बालिका जो बीन बीन कर खा रही है, देखना एक दिन ऐसा आएगा कि इस राज्य की रानी बनेगी, मतलब पूतवाहन की रानी बनेगी। और इस बात को जब उस बुद्ध अनुयायी ने सुन लिया तो उसे पाल लिया। और जब वो बड़ी हुई तो बहुत सुंदर, इतनी सुंदर कि एक दिन जब पूतवाहन राजा सवारी करके निकल रहा था तो उस पूतवाहन राजा की दृष्टि उस बालिका पे पड़ी, और जैसे उस पे पड़ी तो उसका मन हुआ कि मेरा इससे विवाह होना चाहिए।
और जब विवाह के लिए उसने अपने मंत्रियों को उस बुद्ध अनुयायी के पास भेजा कि हम आपकी कन्या चाहते हैं हमारे राजा, तो बुद्ध अनुयायी को ये पता ही था कि कम से कम मेरी इसकी शादी इससे होना है। तो उसने क्या शर्त लगाई? उसने एक ही शर्त लगाई कि मैं रानी बना तो दूंगा, लेकिन आपकी मेरी बेटी को आप चाहेंगे नहीं, आगे जाके इनकी संतान का क्या होगा? तो पूछती है कि क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो आपकी तो उर्मिला, आपकी तो पहले से एक रानी पटरानी आपकी है, और अगर मेरी पुत्री को आप ले लोगे तो फिर ये इसकी संतान का क्या होगा? जब ये शर्त लगाई, अब देखना आगे घटना कैसा जीवन में कैसे कैसे निर्णय लेता है व्यक्ति। उसने निर्णय लिया कोई बात नहीं, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं इसको अपनी पटरानी घोषित करता हूं, और पटरानी की संतान जो भी होगी वो अपने आप ही राज्य को पालेगी। अच्छा, वो चाहता ही था कि मेरी बेटी इस पद पे आ जाए, और इस आज स्वीकृति दे दी। और जब इसकी स्वीकृति मिल गई और वो राजा इसमें इतना गाफिल हो गया, उसको पाकर उसका नाम रखा गया बुद्धदासी। उसका नाम क्या रखा गया बेटी का? बुद्धदासी, क्योंकि बुद्धों की यहाँ पली थी, इसलिए उसका नाम भी उन्होंने बुद्धदासी रखा। और वो बुद्धदासी में इतना इतना खो गया। मोह की महिमा कैसी है कि व्यक्ति जिसके प्रति आकर्षित हो जाए, आकर्षण का केंद्र कितना होता है कि आकर्षण में हम भगवान को भी विकर्षण कर देते हैं। हमारा आकर्षण अगर विषयों में हो जाए, जो विषयों में डूबने लग जाते हैं, वो पंच परमेष्टि को छोड़ देते हैं। पंच इंद्रिय के विषयों में डूबता हुआ व्यक्ति पंच परमेष्टि को छोड़ने में जरा सा भी संकोच नहीं करता। ये पंच इंद्रियों का आकर्षण है। हमारा उन चीज़ों से विकर्षण होने लग जाता है जो हमारे कल्याण की मार्गों को प्रसारित करते हैं, और हमारा मार्ग उसमें लग जाता है जो हमें डुबो देते हैं। ये संसार की बड़ी विचित्रता है, ये विचित्र घटना है। आकर्षण और विकर्षण का केंद्र हमारा क्या होना चाहिए? अटैचमेंट और डिटैचमेंट हमारा किससे होना चाहिए? बस इसलिए हमारे समझ का विषय है, क्योंकि जिसका मोह जितना प्रबल होता है वो उस ओर आकर्षित होता ही है। कर्म कर्म को खींचता है और आत्मा आत्मा को खींचती है, लेकिन अभी आपको कर्म खींचता है, क्योंकि आपके लिए कर्म बलवान। ये किसकी प्रकृति है? ये चारित्र मोहिनी की प्रकृति कहलाती है। सिद्धांत में इसको क्या बोलते हैं? चारित्र मोहिनी की प्रकृति। तो फिर हमारा पुरुषार्थ क्या करेगा? हमारा पुरुषार्थ तो तब करेगा जब आप पुरुषार्थ के अनुकूल कार्य करोगे। आप जब कर्मों से आप लड़ते हो तब आपका पुरुषार्थ आपके लिए कुछ दिलाता है। आप कर्मों की बहते हो, कर्मों में जब बहने लग जाते हो तो पुरुषार्थ भी क्या करेगा आपका, क्योंकि आप तो विपरीत दिशा में बह रहे हो, है ना। दो चीज़ होती है। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा थॉट से दे रहा हूँ आपको, विचार दे रहा हूँ। एक जल जब बहता है, नदी जब बहती है, नदी में पानी जब रहता है, उस पानी के साथ साथ दो चीज़ें होती हैं। एक मरी मछली होती है जो पानी के साथ साथ बहती है, लेकिन जो जिंदा मछली होती है वो पानी के विरोध में बहती। देखना, कभी पानी के साथ नहीं बहती। वो पानी अगर इस दिशा में बह रहा होगा तो वो दिशा में बहती है। और जो मछलियाँ मर जाती हैं, जिनके प्राण निकल जाते हैं, वो पानी के साथ साथ बह के आगे। देखा ये दृश्य आपने? कभी इस दृश्य से शिक्षा लेना कि हम जिंदा हैं कि मरे हुए हैं। अपनी जिंदगी का प्रमाण देना जब आप विषयों से विरोध में बहो, विषयों में ना बहो। अगर पंचेंद्रिय रूपी विषयों की नदी में बह रहे हो तो समझना तुम्हारी आत्मा मर चुकी है। अब तुम्हारे अंदर के भाव सब मर चुके हैं, और तुम विषयों से विरोध में जाके तैर पाओ तो समझना कि अब मेरी आत्मा भी जिंदा है, अभी मैं उद्धार के लिए कुछ। तो विरोध में बहोगे कि पानी के विषयों के साथ बहोगे? विरोध। कहते तो हो विरोध में, बहते कितने हो? जब विषय आते हैं
तो आप ऐसी जंपापात करते हो विषयों के अंदर, ऐसे अखंड डूब जाते हो कि क्या करें महाराज, अभी उम्र कहाँ है हमारी, क्या कहें महाराज, अभी से आप ऐसी बातें करते हो, अब हम कैसे करेंगे। देखो आपके आपके उत्तर क्या होते हैं। तो जिंदा मछली और मरी मछली का उदाहरण याद रखना। मरी हुई मछली पानी के साथ साथ बहती है और जिंदा मछली पानी के, तो जो सम्यक दृष्टि होता है वो पंचेंद्रिय के विरोध में जाके अपना पुरुषार्थ करता है, और जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो पंचेंद्रिय के विषयों में बहते चले जाते हैं, मन की बातों में आ जाते हैं। वो भी बहने लगा, वो पूतवान राजा इतना अकंठ डूब गया, इतना डूब गया कि उसे कुछ नहीं सूझता। उसने राजपाट सब कुछ मंत्रियों के भरोसे छोड़ रखा था। लेकिन इसकी जो पत्नी थी उर्मिला, वो बहुत समझदार थी, वो धर्मात्मा भी थी। धर्म ही उसके जीवन का एक महान कार्य बचा था। उसने कोई भी ईर्ष्या नहीं की कि देखो ये एक और पत्नी ले आए तो मेरे लिए कुछ नहीं। उसने ईर्ष्या नहीं। ईर्ष्या करना अपने आप को पतन में लाना है। उसने कुछ नहीं, उसने बल्कि धर्म ध्यान और बढ़ा लिया कि अच्छा रहा राजा उसमें लगा है तो मेरे लिए दिन और समय मिला, मुझे कम से कम पापों से बच के मैं भगवान की भक्ति करूं। एक दिन ऐसा अवसर आया उसके जीवन में, अष्टानी का पर्व आया। जब अष्टानी का पर्व आते हैं तो ये पर्व शाश्वत पर्व कहलाते हैं जैन दर्शन की। एक बात याद रखना, अष्टानी का पर्व आए, कभी दशलक्षण आए, अष्टमी आए, 14 आए, तो अपने जीवन में इन पर्वों के दिनों में पाप से जरूर बचाना अपने आप को। तुम बचा इस सामान्य से नहीं बच पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ग्रस्त होते हुए तो एक चीज़ और कर लेना कि वो ग्रस्त लोग अष्टानी का दिनों में पाप नहीं करना, 10 लक्षण में पाप नहीं करना, अष्टमी 14 को पाप नहीं करना, अब्रह्म नहीं करना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनसे विशेष तौर से अपने आप को बचाना। उसका मुख्य कारण है अष्टमी 14 इन पर्व के दिनों में कुछ ऐसी दशा होती है नक्षत्रों की जिसमें योगी नक्षत्र होता है। उस नक्षत्र में जैसे विशेष क्षेत्र पर विशेष भूमि में बोया हुआ धान विशेष फलदायी होता है ना, और बंजर भूमि में बोया हुआ धान कम फलदायी होता है, और उपजाऊ भूमि में बोया हुआ धान। ऐसे ही आप पाप और पुण्य रूप बीज जब बोते हो इन पर्वों के दिनों में, पुण्य का बीज बोते हो तो विशेष फलदायी होता है, और पाप के बीज बोते हो तो विशेष फल। पाप भी अनंत गुना, असंख्यात गुना फलता है, और पुण्य भी उतना ही फलता है। तो कम से कम इतना जरूर है कि इन शाश्वत पर्वों के दिनों में कोई पाप कभी नहीं करना। जब जब अष्टानी का आए अपने आप को पापों से बचाना। उर्मिला में ने भी उस अपने आप को उस पापों से बचाया, और उस पापों से बचा के उर्मिला ने बस इतना सा किया कि 8 दिन के लिए उसने उपवास रखे। अष्टानिका में विशेष तौर से उसने उपवास किए, भक्ति की, भगवान की बहुत भक्ति की। उसने भगवान की भक्ति में 8 दिन गुजारे, 8 दिन उपवास किए, खूब दान दिया 8 दिन तक, खूब उसने विधान कराए, उसने बहुत सारे लोगों की मदद की, गरीबों को भोजन कराया। मतलब 8 दिन तक जो उसने, कहते हैं कि किमिक्षिक दान जैसा होता ना, इस तरीके से उसने अपने राज्य से हिंसा में के 8 दिन के लिए कोई भी स्लेटर हाउस, किसी प्रकार की, सब प्रकार का उसने कार्य। राजा तो अपने विषयों में खोया हुआ था। जब 8 दिन के बाद उसके मन में आया कि मैंने उपवास किए तो क्यों ना मैं जिन शासन की प्रभावना करूं, क्यों ना मैं भगवान की रथ यात्रा निकालूं। ऐसी यात्रा निकाली जाए जिससे कि इस अष्टानी का पर्व का महत्व सबको पता पड़े। जो लोग जैन शासन को नहीं जानते, जो लोग जैन शासन के लिए अपने भाव को नहीं समझते, कम से कम वो भी इसको समझे। एक बात याद रखना, कभी रथ यात्रा आपके यहाँ निकल रही हो, क्योंकि निकालते ही आप लोग साल में 1 या 2 बार तो सब दूर निकलते,
उस यथ यात्रा को ऐसे सामान्य मत लेना कभी भी। उस यथ यात्रा में हमेशा वो भाव करना कि आज मैं कितना भाग्यवान हूँ, मैं कितना पुण्यशाली हूँ, मैं भगवान के दर पे रोज जाता हूँ, रोज भगवान की भक्ति करता हूँ, रोज प्रार्थना करता हूँ कि कब मेरे दर पे आओगे। आज मैं कितना पुण्यशाली हूँ कि आज भगवान मेरे दर पे आ रहे हैं, मेरे घर से निकलेंगे, मेरे सामने से पवित्र करेंगे। ये जैन दर्शन में बहुत बड़ी घटना है, बता रहा हूँ। हम इसके महत्व को नहीं जानते, हम इसके महत्व को समझते ही नहीं है कि हम रथ यात्रा को हम तो सिर्फ उत्साह मन के निकाल लेते हैं, प्रभाव नहीं। जैन दर्शन में जब जब ऐसी रथ यात्राएं निकलती हैं, इनके प्रभावों को देखना, कभी इनके प्रभावों से समझना। जब जब ये रथ यात्रा निकलती है तो एक ऐसा दृष्टांत संस्मरण जरूर मुझे याद आता है, ऐसी घटना मुझे याद आती है। जब लोग हम हाँसी हिसार में थे हरियाणा में, क्योंकि इन लोग को देख के हाँसी वाले आए हरियाणा, इनको देख के याद आ गई वो कि जब मैंने वो देखा कि हाँसी में पंचगणक हुआ था गुरुदेव के आशीर्वाद से, पुण्योदय क्षेत्र है वहाँ पे। तो उस पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पे आचार्य जी के आशीर्वाद से एक पंचगणक हुआ, और पंचगणक के दौरान वहाँ पे जो पंचगणक का स्थान था और जो मूल मंदिर था वो 4-5 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ पे एक 5 फीट कम से कम 48 इंच 51 इंच के पार्श्वनाथ भगवान, जैसे आपके यहाँ ना सहस्फणी, सेम यही ऐसी की ऐसी मूर्ति वहाँ पे भाव हुआ, मूल नायक भगवान के रूप में स्थापित करने का। तो वहाँ पे लोगों ने स्थापित की उसे, तो उसका पंजड़ा करके हम लोग चले। हम 5 महाराज थे उस समय, हम तीनों महाराज जी और प्रणम्य सागर जी और चंद्र सागर जी, दोनों ज्येष्ठ महाराज जी वो भी थे, हम 5 महाराज जी उस पंजड़ा कर। तो अंतिम दिन रथ यात्रा निकाली हम लोगों ने, और रथ यात्रा करके हम निकल रहे, और रथ यात्रा को निकालते हुए हम लोग उस जिनालय की ओर बढ़ रहे थे। संयोग की बात देखना, तुम सिर्फ जैनियों के लिए नहीं होती है रथ यात्रा, अजैन भी कैसा इससे प्रभावित होता है, अजैन का जीवन भी कैसे बदलता है इससे। उसी रथ यात्रा के दौरान एक पंजाबी व्यक्ति दूर से देखता है, क्योंकि सड़क से हम लोग निकल रहे, और वो अपनी दुकान पे खड़ा हुआ देख रहा था, तो उसके सहज हाथ जुड़ गए। उसने 5 महाराज जियों को देखा, और 5 महाराज जी के साथ साथ उसने ये भी देखा कि भगवान निकल रहे हैं, और उन्होंने भगवान देखते उसके मन में एक बहुत बड़ी बात आई। उसने, क्योंकि उसके यहाँ विवाह हुए उसके 8-10 साल हो गए, तो उसको संतान नहीं थी, 8-10 साल से कोई संतान नहीं हुई। तो चूंकि वो उसके मन में भगवान को देख के भाव आया कि हे भगवान, मेरे घर 10 साल से 8 साल से विवाह के मुझे कोई संतान नहीं है। तो उसके पास एक जैसे कुर्ता है ना, कुछ दुपट्टा या कपड़ा जो भी होता है, उसने ऐसा फैला दिया, झोली नहीं फैला देते, ऐसे झोली फैला के बोलता है कि भगवान, अगर मेरे यहाँ संतान हुई तो मैं तुम्हारे दर्शन करने पुनः और महाराज के दर्शन करने मंदिर जरूर जाऊंगा। देखना रथ यात्रा का प्रभाव, जिसको तुम सामान्य चीज समझते हो, इसे भगवान की दृष्टि को तुम जो नहीं समझ पाते हो। और उस दिन रथ यात्रा जब निकली, और हम लोग तो आगे, हमें किसी को नहीं पता क्या हो रहा है, क्या अब उसने कर लिया। और कहते हैं 1 महीने बाद वो हम लोग के दर्शन करने आया। 1 महीने बाद वो हम लोग के दर्शन करने पहुंचा, और 1 महीने के बाद जब वो दर्शन करने पहुंचा, तो दर्शन करने के लिए उसने किसी जैन, वहाँ पे जैन भाई से पूछा कि भाई महाराज लोग, आपके बाबा जी लोग कहाँ हैं। हम लोग ये हाँसी धर्मशाला में उस समय थे, तो कहा कि महाराज जी लोग तो ऊपर है, आप लोग को क्या काम है। नहीं, मुझे बहुत अर्जेंट दर्शन करना है महाराज के, मैं बहुत भावना से भर के आया हूँ। पूछा उससे, वो दर्शन करने आया, महाराज के दर्शन करते करते उसने जो बात कही वो आप सुनना। क्या बात? उसने कहा कि महाराज, मेरा आपसे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन आज मैं आपके पास एक बात लेके आया हूँ। मैंने एक मांग की थी, मुझे 10 साल से संतान नहीं थी, लेकिन अभी आपकी रथ यात्रा निकली थी, और रथ यात्रा को देख के मैंने एक भावना भाई थी कि मेरे घर अगर संतान हो गई तो मैं आपके दर्शन करने जरूर आऊँगा। 10 साल बाद मेरी पत्नी की गोद भरी हुई है, मुझे संतान की उत्पत्ति, वो गर्भवती हुई है।
मतलब 10 साल के बाद वो गर्भवती हुई थी, गर्भ में उसको संतान आई थी। तो देखना कि तीर्थ यात्रा के प्रभाव। और उसने इतना ही नहीं, जब उसने महाराज के पास पहुंचा तो उसने कहा महाराज बताओ मैं क्या कर सकता हूं, मुझे आपकी आशीर्वाद, इस रथ की प्रभावना का ही मुझ पे प्रभाव है, मेरे संतान मुझे आई है, मेरे गर्भ में मेरी पत्नी गर्भवती हुई है, आप बताओ। तो महाराज ने पूछा, हम लोग बैठे थे तीनों, महाराज पूछा कि आप मांसाहार तो नहीं करते? करता हूं मैं तो अजैन हूं, हमारे यहाँ तो करते हैं। तो महाराज ने कहा देखो आज से मांसाहार नहीं करना, तुम्हें वीतराग भगवान का आशीर्वाद मिला है। गजब हो गया, तुम होते तो बहुत सारे विचार करते, तुम होते तो बहुत सारी बातें सोचते। उसने 1 मिनट में कहा, 1 सेकंड भी नहीं लगा, उसने कहा ठीक है महाराज आज से आजीवन मांसाहार का त्याग करता हूँ, अंडे का त्याग करता हूँ, आज के बाद मैं कभी नहीं खाऊंगा। कभी कभी लगता है संतान नहीं होना भी 10 साल उसके लिए वरदान साबित होगी। अगर 10 साल पहले उसे संतान हो जाती तो कोई मांसाहार छोड़ता, उसकी संतान भी मांसाहारी हो जाती। लेकिन 10 साल बाद भी संतान हुई और वीतराग भगवान के आशीर्वाद से हुई, तो उसके लिए वरदान बन के आई और उसके लिए अहिंसा का जीवन अहिंसामयी बना गई। तो कभी कभी जो होता है अच्छे के लिए होता है। ध्यान रखो, कभी कभी हमारे जीवन में कोई घटना घटे तो घबराना नहीं, कभी इससे ये नहीं सोचना हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बस ये सोचना कि कोई विशेष मेरे साथ अच्छा होने वाला है, इसलिए शायद कुछ देर लगता है। कभी कभी इन बातों में हमारा मन आकुलित होता है कि हमारे लिए क्यों नहीं चुना गया, हमारे लिए क्यों नहीं, बस मत चुनो, मत देखो, समझ रहे हो। जब संयोग की बात थी, थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ घटना को। अब उर्मिला के ने बहुत रथ यात्रा का पूरा भाव किया, रथ यात्रा की तैयारी की, लेकिन जब सामने वाला विरोधी हो तो सहन कैसे करता। जैसे वो बौद्ध अनुयायियों को पता पड़ा कि अरे वीतराग भगवान का रथ निकलने वाला है, तो बस उसने भड़काना शुरू किया। किसको? बेटी को, उस बुद्ध दासी जो उसने पाला था। उसे कहता है सुनो, अगर तुम्हारे होते हुए भी अगर हमारे भगवान की बुद्ध की अगर यात्रा ना निकले तो धिक्कार है तुम पे, कैसी पटरानी हो तुम, कैसा तुम पे भगवान, तुम्हें ऋण चुकाना चाहिए, तुम्हें इस समय भगवान की यात्रा पहले निकलना चाहिए। वीतराग भगवान की यात्रा पहले ना निकले, पहले हमारी निकले। उसने कहा ये तो मेरे लिए चुटकियों का काम है, क्योंकि जो पुरुष स्त्रियों में उलझ जाता है, जो भगवान का अनुयायी होकर महिला का अनुयायी हो जाता है, वो सब कुछ भूल जाता है, अपना सब कुछ खो देता है। उसने मेरे लिए चुटकियों का काम है, क्या है, वो तो मेरा भी दास है राजा तो मेरा भी दास है, एक बात मुझे कहना ही तो है। तो बिल्कुल ठीक। तो वो कहती है राजा से, अब देखो तेरा चरित्र कैसे बताती है, वो कैसे अपना रूप बिखेरती है। राजा आया, राजा तो डूबा हुआ ही था ही। राजा जब आया तो आज राजा से रूठ गई, वो बिल्कुल रूठ के बात कर रही। राजा पूछता क्या हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा था, आखिर तुम रूठी क्यों हो, क्या हो गया तुम्हें? तो कहती नहीं, आप मुझे नहीं चाहते। इसमें नहीं चाहने वाली कौन सी बात होगी, ऐसा क्या हो गया, मैं तुम्हें क्यों नहीं चाहता? अगर मुझे चाहते हो तो मुझे एक वचन दो आप। अरे इसमें वचन की क्या बात है? नहीं, आप मुझे नहीं चाहते। देखो महिलाएं किस उतर आती, आप मुझे, इसमें मैं चाहने वाले, आप बोलो क्या है। क्योंकि जो विषयों का लोभी हो जाता है उसके मन में एक ही बात, विषय सताता है उसको। जब विषय नहीं मिलते उसको, तो विषयों के पाने के लिए हर कुछ कर सकता है, हर कुछ स्तर पर उतर सकता है। उसने कहा नहीं तुम बोलो तो क्या चाहिए, लेकिन तुम रूठो नहीं, बस तुम मुझसे बात करो, मुझसे मुस्कुरा के बात करो। तो उसने कहा अगर तुम मुझे चाहते हो तो देखो अभी रथ यात्रा निकलेगी, तो मुझे वचन दो कि पहला रथ मेरा निकलेगा, फिर निकलेगा इन किसी और का, तुम्हारी रानी का। तो क्या बात है, लो मैंने वचन दिया। राजा
वचन देता है कि लो मैं वचन देता हूं कि आज से तुम्हारा रथ पहले कोई भी नहीं निकाल सकता तुम्हारा। और हुआ वही, उसने घोषणा करा दी पूरे नगर में कि सबसे पहले बुद्ध दासी का रथ। और ये बात जैसे उर्मिला को पता पड़ी, एक कपड़े वाले का, एक सरागी का, एक मिथ्या दृष्टि का रथ मेरे प्रभु से पहले निकल जाएगा, मेरे वीतराग भगवान को नीचा देखना, पीछे देखना पड़ेगा, तो मुझे धिक्कार है। चिंता सताने लगी उसके अंदर, इतना इतना उद्वेलित हो गई वो कि आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। और ये पता था कि राजा तो उसका दास हो चुका है, राजा से कहना तो बेकार है। उसने कहा हम किससे कहूं, मैं अपनी पीड़ा किससे कहूं। तो उसी समय, उसी क्षण उसने अन्न जल का त्याग कर दिया कि अगर मेरा रथ पहले नहीं निकला तो मैं जीवन मरण कर लूंगी, लेकिन मैं भगवान के रथ को अपमान नहीं देख सकती। मैं अपने भगवान का अपमान कैसे सहन कर पाऊंगी, धिक्कार है मेरे जीवन को, इससे तो मेरा जीवन ही ना हो तो ठीक है। एक या 2 दिन बाद संयोग से देखो, पुण्यात्मा जब कोई संकल्प कर लेते हैं, कभी मत घबराना, कभी जीवन में घबराना नहीं। अगर पांडवों जैसा संकट आए तुम्हें तो घबराना नहीं, पांडवों जैसे संकट में भी कृष्ण जैसा सारथी मिल जाता है। जब पांडवों जैसा संकट आए जीवन में तो बस समझना कि कृष्ण जैसा सारथी भी अब मिलने वाला है, कृष्ण जैसा भगवान भी तुम्हें मिले। पांडवों जैसे घबरा, इनके पर कितना बड़ा था, बस ऐसे ही। उसी समय सोमदत्त आचार्य का आना हुआ। जैसे ही उर्मिला को पता पड़ा कि निकट में एक वीतराग गुरु आए हैं, अब अपनी पीड़ा उनसे ही मैं कह सकती हूँ, तो सीधी वो पहुंची, सोमदत्त आचार्य के पास पहुंचती है और उन सोमदत्त आचार्य के पास पहुंच के निवेदन करती है कि भगवान मैं अपने प्राण दे सकती हूँ, लेकिन मैं वीतराग भगवान का अपमान नहीं दे सकती हूँ। आप बताओ मैं क्या करूँ, मेरे लिए आप कोई उपाय सुझाएं। सोमदत्त आचार्य देखो उसके लिए बिल्कुल भगवान बन के उतरे। उनका कोई घबराओ नहीं, सब अच्छा होगा, तुम एक काम कर लो, बस वज्रकुमार मुनि है उनके पास, उनकी शरण में चली जाओ। अब देखो कहाँ भेजा उन्हें, सीधा आचार्य परमेश्वर ने सीधा वज्रकुमार मुनि के पास भेज दिया। वो वज्रकुमार मुनि को ढूंढती हुई पहुंचती उनके शरण में और कहती कि मैं आपके लिए आपके आज गुरु का संदेश लाई हूँ। जो सोमदत्त आचार्य आपके गुरु हैं, उन्होंने मैं आ रहे आपके शरण में भेजा है। तो कहता क्या हुआ, बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मैं नहीं चाहती कि अष्टानी का पर्व में। वो चिंतित हो गई वो भी कि क्या कर सकता हूँ, लेकिन उसके मन में प्रभावना तो उनके मन में थी कि नहीं, जिन शासन की प्रभावना तो होना चाहिए, जिन शासन वीतरागता तो अपमानित नहीं हो सकती। चिंता में मग्न थे कि आखिर क्या करूं मेरा। और जब जब गुरु के मन में आकुलता उठती है, जब जब गुरु के मन में जिन शासन की प्रभावनाओं को लेके जब भाव उत्पन्न होते हैं, तो उनके मन में बहुत पीड़ा होती है इस बात की, बहुत ही दुख होता है इस बात का कि कैसे प्रभावना हो जाए, कैसे प्रभावना करें हम, कैसे जिन शासन को आगे बढ़ाएं, जिन शासन के लिए हम क्या कर गुजरे। गजब हो जाता है। और जब वीतराग भगवान की बात आ जाए तब तो और बहुत गजब हो जाता है। जब कुंडलपुर में आचार्य भगवान के समक्ष जब कुंडलपुर में बड़े बाबा को उच्चासन देने की बात आई नए जिनालय में, इस बात को सुनने के बाद आप लोग इस बात पे विचार करना कि एक बार इतना बड़ा गुरु क्या त्याग कर सकता है, क्या दे सकता है अपने प्रभु के लिए। और तुम लोग इस बात पे भी विचार करना कि कभी तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आए तो तुम क्या कर सकते हो, क्या खोने और क्या पाने को तैयार हो तुम। उनके मन में बात आई कि नहीं, बड़े बाबा को उच्चासन देना चाहिए। बड़े बाबा जिस मंदिर जिनालय में है
वो जिनालय जीर्ण शीर्ण हो रहा है, वो इतने उसमें दरारें आ चुकी थी उस जिनालय में, इतनी दरारें कि किसी दिन भी वो बड़े बाबा को क्षति पहुंचा देता। वो जिस दिन वो गिरता उस दिन बड़े बाबा में बहुत बड़ा उपसर्ग होता। लेकिन कुछ लोगों की बात आती नहीं, विघ्न संतोषी जो लोग होते हैं उनके मन में ये तो अच्छी चीज़ें आती नहीं। जब आचार्य भगवान ने ये भावना कमेटी को बताई कि नहीं बड़े बाबा को उच्चासन देना चाहिए, कमेटी ने तैयारी की, मंदिर की तैयारी की, लेकिन विघ्नों को तो विघ्न पसंद है, उन्होंने विघ्न उत्पन्न कर ही दिया। उन्हें धोखे पराये नहीं देते, धोखा अपना वाला देता है। खाई पराया नहीं खोदते, अपनी जड़ कौन काटते? अपने वाला। पराया नहीं काटता, उसे तो पता ही नहीं होता हो क्या रहा है। आग लगाने वाला घर का भेदी होता है, घर के भेदी, घर में आग, और कोई नहीं बताता। बस उन्होंने शिकायतें कर दी, जेएनयू ने ही जेएनयू की शिकायतें कर दी। और वहाँ पे जब मिलिट्री आई, सब कुछ आई, एक परिस्थिति ऐसी भी आई उस समय में कि इधर मिलिट्री खड़ी हुई है बंदूकों को ताने हुए, उधर जिन शासन की प्रभावना करने के लिए जिन शासन के भक्त खड़े हुए हैं। वो दृश्य मेरे आंख में आज भी झूलता है। 2006 का दृश्य वो जब हम लोग देखता हूँ, कभी कभी विचार करता हूँ, तो वो ऐसा झूल जाता है कि कैसे, कितना उत्साह, गुरुदेव का उत्साह देखने लायक, वहाँ पे उन श्रावकों का उत्साह देखने लायक होता है कि कितना उनके अंदर कितना कितना उत्साह था। स्वयं अपने इस काया को समर्पित करने को तैयार थे कि इस यज्ञ में अगर इस काया की आहुति भी दी जाए तो वो देने को तैयार थे उस समय। और जब गुरुदेव के सामने हम लोग आहारचर्या के बाद बैठे हुए थे, गुरुदेव के सामने बात रखी कि गुरुदेव मिलिट्री आई हुई है, सुन रहे हैं कभी भी हाँ मिलिट्री की तरफ से अटैक हो सकता है, वहाँ से भगाया जा सकता है, बंदूकें भी चल सकती है। तो गुरुदेव ने जो जवाब दिया, वो जवाब सुनने के बाद ऐसा जोश आया साधुओं के अंदर, तो तुम्हारे अंदर तो जोश फूट जाना चाहिए। आचार्य भगवान कहते आने दो, कोई बात नहीं, मिलिट्री तो आई है, और बड़े बाबा के लिए अगर मुझे इस देह को भी छोड़ना पड़े, बड़े बाबा के लिए अगर उस बंदूक की गोली मुझे खाना पड़े, तो इस काय को सबसे पहले मैं दूंगा, इस देह को। बड़े बाबा को उच्चासन देने में इस काय का भी आहुति देना पड़े तो सबसे पहले इस काय की आहुति मैं दूंगा। चिंता मत करो, ये अनित्य काया कि क्या करना है, अगर ये बड़े बाबा के काम आ गई, उच्चासन मिल जाए बस, लेकिन इस काय का भी मुझे मोह। विचार करना कि कितनी बड़ी बात होती है कि जिस गुरु के लिए सब कुछ है, लेकिन वो गुरु भी अपनी काया का मोह भी छोड़ देते। कोई काया का मोह नहीं, कोई मोह नहीं, और उन्हें अंतरंग से निकाल दी। ऐसी परिस्थिति होती है, ऐसी पीड़ा उस समय वज्र कुमार मुनि के महाराज के मन में थी। वो चिंतित थे, क्या कहूँ मैं, कैसे करूँ। संयोग से जब बहुत बड़ा लक्ष्य हो सामने, बहुत बड़ी समस्या हो सामने, तो बहुत जल्दी उसकी समाधान भी होते हैं। बस धैर्य की आवश्यकता होती है, अंदर से थोड़ा सा पैसेंस हमारे अंदर हो, हमारे अंदर बस विशुद्धि हो, किसी के प्रति बुराई ना हो। बस उसी समय मुनि महाराज भगवान की भक्ति में लीन होते हुए ये बात विचार कर रही कि बस ये संकट कैसे कटे, आज वीतराग शासन को अपमानित ना हो जाए, आज ऐसा ना हो कि वीतराग शासन का रथ पीछे हो जाए। उसी क्षण दिवाकर देव जो इसका पिता बना था, विद्याधर, ना जाने वो खोजता हुआ ऐसे आया, पूरे विद्याधरों, क्योंकि वो राजा था विद्याधरों का, सारे विद्याधर उसके पास चले आए। और जैसे ही उनने वज्रकवान मुनि को देखा, उनको नमोस्तु निवेदित किया, और नमोस्तुत निवेदित करके वज्रकवान मुनि से पास बैठते हैं। तो वज्रकवान मुनि कहते हैं, आप लोग को एक कार्य आज सौंप रहा हूँ, कहिए प्रभु, हमारा तो बड़ा पुण्य का अवसर है, हम क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, आज वीतराग शासन की प्रभावना तुम्हें करना है, तुम्हें बस बोलो क्या करना। बताता है कि मथुरा के अंदर जाना है
और मथुरा में आज वीतराग भगवान की रथ यात्रा में बस रथ जब निकले तो ये रथ प्रथम निकले, किसी सरागी के पीछे ना निकल जाए, किसी कपड़े वाले के पीछे ये रथ ना निकले। बस प्रभु इतनी सी बात, लो हम जा रहे। और विद्याधर सारे के सारे अपनी विद्याओं के प्रभाव से पहुंचते हैं। इधर वो बुद्धदासी प्रसन्न है कि मेरा रथ सबसे आगे खड़ा है और वीतराग भगवान का रथ पीछे खड़ा गया है, क्योंकि राजा आज्ञा थी, राजा की आज्ञा को कौन टाल सकता। गजब तो तब हुआ जैसे ही रथ का संचालन शुरू हुआ, घोषणा हुई कि रथ बढ़ाया जाए, बुद्धदासी खड़े होके रथ के आगे खुश हो रही है। इधर विद्याधर पहुंचते हैं, वो उर्मिला रानी को लेकर पहुंचते हैं आसमान से अपने विमानों में बैठ के, और अपने विद्या के प्रभाव से जैसे ही वीतराग भगवान का रथ चलता है और आसमान में उठा के सीधा आसमान में ले जाते हैं। सारी जनता प्रसन्न है, ये क्या हुआ। जिस बुद्धदासी को ये लग रहा था कि बुद्ध बहुत बड़े हैं, जब उसे लगा कि वीतरागता की प्रभावना क्या है, जय जयकार होने लगी। जब रथ, क्योंकि रथ पीछे नहीं चल रहा है, रथ ऊपर चल रहा है, रथ पीछे नहीं है, रथ ऊपर, और नीचे बुद्धदासी का रथ से ऊपर वीतराग भगवान का रथ बढ़ता जा रहा है। सब आश्चर्य से भर रहे। विद्याधरों ने जब उस पर फूलों की वर्षा की, जब चंवर ढूंढने लगे, जब जय जयकार आसमान में होने लगी, तो सबको पता पड़ा कि सच्चा धर्म है तो वीतराग शासन है, वीतराग धर्म ही सच्चा धर्म है। उसकी प्रभावना जो हुई मथुरा के अंदर, पूरी मथुरा नगरी में एक ही, हर व्यक्ति के मुख पर एक ही कि नहीं, शासन है तो वीतराग शासन, मान्य है कोई शासन में तो वीतराग शासन है। भक्ति करना सीखो तो बस। क्या उसी क्षण पूतवान राजा, बुद्धदासी, पूरी नगर के नगर एक साथ जिन शासन को मानने के लिए तैयार हो गए, सबने जिन शासन को अपनाया, सबने मिथ्यात को छोड़ दिया। आपत्ति भी संपत्ति बन जाती है, बस पुण्य पल्ले में हो। जब पुण्य पल्ले में होता है तो आपत्ति भी संपत्ति बनने में समय नहीं लगता। विपत्तियां तो यूं चुटकियों में चले जाती हैं। हमेशा पुण्य की वर्गणाओं को समझना, हमेशा पुण्य की उस वर्गणाओं से प्रभावित होना, जीवन अपना हमेशा ऐसा पुण्यवान बनाना कि तुम्हारे जीवन में कभी आपत्ति आ भी जाए तो घबराना नहीं। क्या सीखना इससे? कभी भी आपत्ति आने पर, हो सकता है ये आपत्ति कोई नई प्रभावना लेके आ जाए। अगर ये आपत्ति नहीं आती तो क्या प्रभावना होती? आप समझना इस बात को। ये पूरी स्टोरी में ये प्रभावना अंग की जो स्टोरी आपके सामने रखी, वज्र कुमार का जन्म हमें कुछ अलग सिखाता है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं। कहीं भी जन्म हो, लेकिन जब तक पुण्य पल्ले में। पिता ने घर से निकाला तब भी किसने काम किया? पुण्य प्रकृतियों ने। वहां से माँ ने घर से निकाला तब भी पुण्य प्रकृति। वहां से आगे बढ़ा और उर्मिला रानी का रथ रुका तो पुण्य प्रकृति ने साथ दिया। तो कुल मिला के इस पुण्य पे अपना विश्वास रखना, पाप से बचना, जिन शासन की प्रभावना को कभी मौका मिले तो रथ यात्रा में हमेशा आगे आगे शामिल होना। इतना ही रखता हूँ आज की घटना। ये घटना आज पूरी हुई। इस प्रकार से वज्र कुमार मुनि महाराज का चारित्र पूरा हो। बोले वज्र कुमार मुनि महाराज की, प्रभावना अंग की। एग्जाम भी है आपके आज। चलिए।